चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! हम सब ने कभी ना कभी वो 11 मिनट वाले वीडियोस तो देखे ही होंगे, जिसे देखने के बाद हमें कुछ देर के लिए दुनिया बदल देने की ताकत आ जाती है, जैसे कि अगला बैटमैन हम ही हो। आई नो बिकॉज आई हैव बीन देयर टू। 2019 या 20 में अगर तुम मेरा YouTube वॉच हिस्ट्री देखते तो तुम्हें समझ आता कि ऐसे वीडियोस को दिन रात बिंज करने वाले तुम अकेले बंदे नहीं हो। एंड आई कैन रिलेट बिकॉज मोटिवेशनल स्पीचेस देखते वक्त तो मैं भी एकदम सा जाग उठता था, जैसे कि अब मैं दुनिया ही बदल देने वाला हूँ। और सच को तो वो वीडियोस काम भी करते थे 2-3 दिनों के लिए, पर फिर मैं अपने आप को वही पाता था जहाँ मैं खुद को छोड़ गया था। आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल टुडे, बट मोटिवेशन के नाम पे जो गंद फैली है उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। और अगर तुम फैन हो भगवान श्री संदीप माहेश्वरी जी का, तो पहले बता दूं कि जो बातें मैं बताने वाला हूँ उनमें से हो सकता है कुछ बातें तुम्हें चुभे। वीडियो के टाइटल देख तुम्हारे मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर क्या होता है ये खोखली मोटिवेशन, कैसे बचना है इससे, और संदीप माहेश्वरी कर का इस टॉपिक से क्या लेना देना है, इन सब पे बात होगी। पर पहले ये समझो कि मोटिवेशंस आमतौर पे 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक या आंतरिक। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे वीडियो में काम आने वाली है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को आम भाषा में हम खोखली मोटिवेशन भी कह सकते हैं। इंडिया में जिनके ब्रांड एम्बेसडर खुद संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और सोनू शर्मा जैसे लोग हैं। अब मैं यहाँ पे आज संदीप माहेश्वरी और उनके बाकी यूट्यूबर्स के साथ बाकी यूट्यूबर्स के साथ ईगो क्लैशेस या कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही उनका इंसेनली डेवलप गॉड कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में, और ना ही मैं बात करने वाला हूँ इस बारे में कि वो अपनी बताई गई एडवाइस खुद फॉलो करते भी है या नहीं। आज का टॉपिक इन चीजों से थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला। देखो, मुझे संदीप माहेश्वरी सर से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट मैं तो अभी भी फैसिनेट हो जाता हूँ उनका स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ पर्सपेक्टिव सुनकर। प्रॉब्लम मुझे उनके या उनके जैसों के द्वारा पहुंचाई गई गलत मैसेजिंग से। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी एक लिमिट तक ही यूजफुल होती है, मुझे गलत मत समझ बैठना, बट मोटिवेशंस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? वेल, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो प्रवचन जो सुनने में काफी अच्छे होते हैं, तुम्हें थोड़ी देर के लिए हाइप अप भी कर देते हैं और ब्रेन को टेम्पररी फील को डोपामिन से भर देते हैं, बट माय फ्रेंड, इट लैक्स प्रैक्टिकल एक्शनेबल डायरेक्शंस। इनफैक्ट विवेक बिंद्रा का तो कहना ही ये है कि वो कंटेंट में सिर्फ 10% ही वैल्यू ऐड करते हैं और बाकी का 70-80% उनका टोन और उनकी बॉडी लैंग्वेज से बेसिकली वो तुम्हें XYZ बनाते हैं। आपका नंबर 1 टिप क्या है? मेरा नंबर 1 टिप बड़ा सिंपल है। मेरा टिप है 10% कंटेंट, ठीक है, 20% वैल्यू आता है किस टोन में आप कंटेंट बोल रहे हैं, और 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितना बॉडी लैंग्वेज में जोश है, उत्साह है। व्हाट्स योर? होश में आओ और देखो कि ये वीडियोस एक विशियस साइकिल की तरह तुम्हें खींचती चली जाती है, और ठीक मेरे ही तरह सालों तक तुम इस धोखे में रह जाते हो कि शायद तुम प्रोग्रेस कर रहे हो इन वीडियोस को देखकर, पर जब तक ये आत्मज्ञान होता है कि असल में ये एक फेक सेंस ऑफ प्रोग्रेस है, तब तक अनफॉर्चुनेटली तुम अपना काफी समय वेस्ट कर चुके होते हो। एंड इस तरह की मोटिवेशंस का लाइफ स्पैन भी काफी कम होता है। आई पर्सनली थिंक रेड बुल के कैंस और 11 मिनट्स वाले उन मोटिवेशनल वीडियोस में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों टेम्पररी तुम्हें हाइप अप कर देते हैं और इन दोनों का असर तुम पे कुछ घंटों तक ही रहता है। एक तरह का मैनिपुलेशन होता है इन वीडियोस में। कैसे? देखो, जिंदगी में रोना मत। तो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन में। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। ऐसे यूट्यूबर्स अपने खोखले से कंटेंट में अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बेसिक या जेनेरिक सी बातें बताते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता होता है। इन वीडियोस में मोटिवेशनल स्पीकर्स तुम्हारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। असल में इन्हें पता होता है कि कैसे इंडिया में इमोशंस काम करते हैं। वीडियोस के बैकग्राउंड में एक इमोशनली चार्ज म्यूजिक लगाकर तुम्हें फेक पॉजिटिविटी से भर देते हैं ये लोग, और इनके ऑलमोस्ट हर वीडियोस में अगर तुम नोटिस करोगे
तो एक सेंस ऑफ प्राइड एलिमेंट होता है। तुम्हारे इमोशंस को एरोगेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये पैटर्न तुम्हें इनके मैक्सिमम वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ बेसिकली तुम्हारे ईगो को फुसलाकर तुम्हें एक इमोशनल हाई दिया जाता है और यही सारी चीजें तुम्हें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती है। तुम्हें हुक कर दिया जाता है उन वीडियोस पे और ऐसे ही तुम उनके वीडियोस को माइंडलेसली बिंज करते रह जाते हो। अनफॉर्चुनेटली इसी बात का फायदा उठाकर ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स में से कुछ लोग हजारों या लाखों में अपना पेड मोटिवेशनल सेशंस बेच रहे हैं। इनफैक्ट कुछ तो लाखों तक का बिजनेस कोर्सेज बेचकर चले जाते हैं। इन प्रीमियम से मुझे कोई परेशानी नहीं होती अगर ये लोग जेन्युइनली लाइफ में वैल्यू ऐड करते। मजे की बात तो ये है कि अगर ये कोर्सेज या सेशन सस्ते हो तो फिर तुम्हें सेशन के नाम पे एक और ऐड देखने को मिल जाती है उनके दूसरे एक्सपेंसिव कोर्सेज का। और बाय एनी चांस अगर तुम इस वहम में हो कि कुछ लोग हैं यहाँ जो तुम्हें फ्री में चीजें बांट रहे हैं तो मेरे भाई इस कोड को ध्यान से सुनना। इफ यू आर गेटिंग समथिंग for free, you are the product। और जहाँ तक YouTube पे एड्स ना चलाने का सवाल है तो YouTube एड्स तो अंकुर वारिकू सर की भी ऑफ है। अगर मैं अपने YouTube चैनल पे एड्स ऑन कर दूं तो मैं हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन मैंने वो एड्स ऑन नहीं किए हैं। 100% ऑफ दिस इनकम गोज टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ किड्स जो कि खुद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पिछले साल फॉर एग्जाम्पल 53 lakhs हमने 123 बच्चों की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट किया। पर शायद ही इस वीडियो से पहले तुम्हें खबर थी इस बात की, वो इसलिए क्योंकि अंकुर वारिकू सर या उनके जैसे काफी लोग हैं जो इन चीजों का ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं। तो अब जो हमने समझ लिया है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्यों काम नहीं करती है, तो असली सवाल ये आता है अगर हम ऐसे मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करेंगे तो आखिर किस पे? अक्सर कुछ लोगों का ये जवाब होता है फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ब्रो, कि मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता। और कहीं ना कहीं वो सही भी है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ दिखती है। वो ये है कि तुम्हारे लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए भी, मानो या ना मानो, तुम्हें अंदर से एक फोर्स की जरूरत होती है जो तुम्हें हर कदम पुश करते रहे, और वही फोर्स का नाम है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 2, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन उस प्रेरणा का नाम है जो तुम्हारे भीतर से आती है बिना किसी बाहरी इनाम या दबाव के। ये मोटिवेशन तुम्हारा पर्सनल होता है, इसीलिए ये तुम्हें कॉन्स्टेंटली याद दिलाती रहती है कि क्यों तुम्हें जीवन में बदलाव चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, एक है रॉ इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल इंट्रिंसिक मोटिवेशन। रॉ इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ऐसा समझो कि कोई काम तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें सिंपली वो काम अपने आप में ही पसंद हो, या उस काम के लिए तुम्हारे अंदर एक बायसनेस हो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है, तो तुम नोटिस करोगे कि वो घंटों तक उस आर्ट को पॉलिश करने में लगा रहता है बिना थकावट के। बस इसलिए नहीं कि उसे अपने काम को बेचना है, बल्कि उसे वीडियो एडिटिंग करने में एक डीप सैटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट महसूस होती है। एडिटिंग करने का स्किल ही उसे अंदर से मोटिवेट करता है। खैर, ये तो तुम्हारी नेचुरल इंटरेस्ट या बायसनेस पे डिपेंड करेगा। पर नेक्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ ही मैटर ही नहीं करेगा कि तुम्हें कोई भी काम करना पसंद हो या ना हो, बस तुम्हारे अंदर की वो ही काफी है तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन या हार्डवर्क पैदा करने के लिए। और उसको मैंने नाम दिया है आर्टिफिशियल इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड होती है। वो एक्सपीरियंसेस चाहे पेनफुल हो या ट्रांसफॉर्मेटिव, जैसे कि ब्रेकअप्स, फिजिकली या मेंटली अब्यूज होना, या किसी अपने का गुजर जाना। इनफैक्ट पॉवर्टी भी एक बड़ा आर्टिफिशियल मोटिवेशन बन सकता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से पॉवर्टी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ को फाइनेंशियली इंप्रूव करने के लिए और लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए। ये डेली मुझे पुश करता है और बाकी डिस्ट्रैक्शन से मुझे दूर रखती है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया कि ये चीजें तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, फिर मैं इसे आर्टिफिशियल क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसे आर्टिफिशियल कहता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस भले ही रियल लाइफ होते हैं, लेकिन तुम्हें ही एक्टिवली इन्हें चैनलाइज करनी होती है और इन्हें मोटिवेशन में कन्वर्ट करनी होती है, ताकि इन अनुभवों को अपने लाइफ का फ्यूल बना सको, खुद को एक रीजन दे सको जीवन की इस खेल को खेलने का। ये फोर्सेस तुम्हें कभी हार मानने ही नहीं देगी और आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए तुम्हें मजबूत बना देगी ताकि तुम उन्हें ओवरकम कर सको। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो एक आइडियल पार्टनर बनोगे, अगर पॉवर्टी देखी है तो अपने ब्लड लाइन का वेल्दीएस्ट इंसान बनोगे, और अगर फिजिकली या मेंटली टॉर्चर हुए हो तो फिजिकली या मेंटली टफ और अनबीटेबल बनोगे। कमजोर हो तो अपने अंदर के बीस्ट को जगाओगे। फाइनली, ये रियल लाइफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही तुम्हें पुश करेगी लाइफ में डिसिप्लिन और ग्रोथ डेवलप करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मैंने समराइज किया है इस वीडियो के मेन पॉइंट्स को, डू चेक इट आउट।
और जानना चाहते हो कि अपने अंदर के बीस्ट को कैसे जगाना है, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। तुमसे वही मिलूंगा। तब तक के लिए बी अ फ्लेम, बी टफ टुडे।